क्रेडिट कार्ड, मेजोरिटी ऑफ लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्रेडिट लिमिट अच्छी मिल जाती है, काफ़ी शॉपिंग में काफ़ी फ़ायदा होता है, ऑफर्स मिल जाते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके अंदर काफ़ी कैशबैक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो क्या क्रेडिट कार्ड आपके गले में खतरे की घंटी किसी वक्त बन सकता है? तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की लिमिट है जिसकी वजह से आपको ये नोटिस आ सकता है, और अगर ये नोटिस ना आए तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल है ना, लोगों के पास में काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। किसी के पास में 5 क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है। और जो भी क्रेडिट कार्ड जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि खुद के तो एक्सपेंडिचर करते ही हैं हम, उसके अलावा हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम कहीं हमारी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। अब जब आप आपकी क्रेडिट कार्ड से जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस लिमिट को क्रॉस कर जाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो देख ही रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपका है, पैन नंबर आपका लगा हो उस क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हो रही है। और अगर रिपोर्टिंग हो रही है और उस लिमिट के ऊपर है तो फिर कल को आपको एक इनकम टैक्स नोटिस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे कि लिमिट क्या है, अगर नोटिस आया तो कौन से सेक्शन के तहत नोटिस आएगा, इसके अलावा अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या फिर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो कितने क्या टैक्स लग जाएगा, कि कितना ब्याज लगेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, तो वही सब जानेंगे। ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक हमारे क्लाइंट है उनका AIS TIS ओपन कर लिया। अब देखो रिपोर्टिंग कैसे होती है, जो बैंक्स होती है ना उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है कि अगर एक लिमिट के ऊपर कोई ने भी ट्रांजैक्शन करा है तो आपको रिपोर्ट करना है। तो बैंक उन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करता है, किसको करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। तो वो रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन आपके AIS TIS में शो होने लग जाते हैं। आप जब इनकम टैक्स लॉगिन करोगे तो वहाँ पे AIS TIS ओपन करोगे और अगर आपने वो ट्रांजेक्शंस करे हैं तो वहाँ पे शो होंगे। जैसे ये वाला केस है पर्टिकुलर, इस केस में 57,92,000 के क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करे हुए हैं। जैसे कि ये देखो, ICICI बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, HDFC का है, एक्सिस का है, SBI का है, और इस तरीके से इन्होंने पेमेंट्स करके रखे हैं। तो ये सारे के सारे पेमेंट इनके AIS में शो हो रहे हैं। तो ठीक है सर, क्या हम क्या आपका पेमेंट भी नहीं करेंगे, क्या इस पर भी इनकम टैक्स लग जाएगा क्या? देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, ये अभी सिर्फ AIS पे रिपोर्ट हुआ है, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन्स करे हैं, और अब वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि या तो आप ITR फाइल करो और बताओ कि ये जो ट्रांजेक्शन आपने करे हैं इसका सोर्स क्या था। मतलब अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो तो वाकई में उतना कमा भी तो रहे होंगे हम, और अगर आप वो सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाए तो फिर हम आपको नोटिस भेजेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम ये है। अब इसके अंदर हम लिमिट देखते हैं कि लिमिट क्या है। देखो, जो मैंने AIS में बताया था ना कि रिपोर्टिंग होती है, तो एक रूल 237 होता है। इसके तहत जो बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक हो गए, इनको रिपोर्ट करना होता है इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को। और किसको रिपोर्ट करना रहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट बिल रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर क्रेडिट कार्ड इशूड टू दैट पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड, पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, ठीक है। और उस पर जो बिल रेज हुआ है उसका जो पेमेंट होएगा वो रिपोर्टेड है। तो मतलब आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने उसको स्वाइप करा, अब उसका जो बिल है उसका पेमेंट आप करोगे तो जो भी बिल्स का पेमेंट करोगे उनकी रिपोर्टिंग है। अब रिपोर्टिंग क्या है? अमाउंट एग्रीगेटिंग टू, सबसे पहले हम देखते हैं 10 लाख रुपीज और मोर बाय एनी अदर मोड। अब एनी अदर मोड का क्या मतलब है? अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा अगर आपने 10 लाख से ज्यादा पेमेंट किया है किसी भी बिल का क्रेडिट कार्ड्स के, तो वो ट्रांजेक्शन रिपोर्टेबल है। अगर रिपोर्टेबल है तो वो इस तरीके से आपके AIS में रिपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हो, मतलब जो भी बिल रेज हुआ उसका पेमेंट हमने कैश में कर दिया, तो 1 लाख या उससे ज्यादा अगर कैश में पेमेंट आपने किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये पर ट्रांजेक्शन नहीं है। 1 लाख की जो लिमिट है, 10 लाख की लिमिट है, ये एक ट्रांजेक्शन की लिमिट या एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं है, ये सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। और सारे ट्रांजेक्शन जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं उनकी पूरी लिमिट है। मतलब एक ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, सारे ट्रांजेक्शन एग्रीगेट, ये एग्रीगेट लिखा हुआ ना, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनकी लिमिट है। तो सर क्या क्रेडिट कार्ड का यूज करना बंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड का यूज करना है, बिल्कुल करो, पर एक बात ध्यान रखना है कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो, आप ये समझो कि आपकी जो इनकम है, जो सबसे पहले तो ये देखो कि अपन ITR फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ही होना चाहिए, अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो तो और क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो तो ITR तो जरूर से फाइल करवाना। देखो मैंडेटरी नहीं है, बट
इन प्रैक्टिकल वे में अगर मैं बताऊं तो आईटीआर फाइल करना ही चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो। दूसरी बात ये देखो कि आपकी इनकम कितनी है और आप पेमेंट कितने का कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कितने क्रेडिट कार्ड के। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 10 लाख रुपए और आपने क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजेक्शन किया, मतलब आपकी सैलरी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी आती है और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर लिया आपने 57 लाख रुपीस के, तो आप आईटीआर भी फाइल कर रहे हो। पर अगर उस सोर्स को आप डिस्क्लोज ही नहीं कर पाए अपने आईटीआर में, तब तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही। अब इनकम टैक्स का नोटिस देखो कहां पे आता है, तो सेक्शन 105 बात करता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की। ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से 105 है। इसके पहले ये सेक्शन 69 में कवर होता था ओल्ड इनकम टैक्स के हिसाब से। अब देखो ये बात हो रही है फेलियर टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप या तो आईटीआर फाइल नहीं करा, या अगर आईटीआर फाइल किया पर आप उस सोर्स को रिपोर्ट करने में, ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने में फेल हो गए, तो क्या होगा, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। और इनकम टैक्स का नोटिस आएगा सेक्शन 105 के तहत आएगा। पर अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें देखो ये टैक्स रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ट्रांजेक्शन किया तो आपके ऊपर 60% का टैक्स लगेगा। उसके अलावा जो सरचार्ज है, सरचार्ज मतलब 50 लाख के अगर ऊपर का अगर वो एग्रीगेटिंग अमाउंट निकलता है तो ये 25% सरचार्ज लगता है। और ये हेल्थ एंड एजुकेशन से 4 लाख रुपए का 4% है, ठीक है। तो ये समझ के चलो कि मोर देन 60% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ये है मेरा कि अगर हमने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, मतलब हमने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करा, फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करा क्रेडिट कार्ड से इन फाइनेंशियल ईयर, और आईटीआर फाइल करते नहीं हो, तो क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इनकम टैक्स का जब भी नोटिस आपको सर्व होगा तो आपको वो रिप्लाई देना है कि भाई साहब ये 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करा ये कहाँ से आए। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो गया तो आपकी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगी, और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि टैक्स, इतना टैक्स विद इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब लगेगा। अब आपने आईटीआर तो फाइल किया है, पर आपने जो इनका जो सोर्स है वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए हम आईटीआर में, मतलब कि आईटीआर फाइल किया पर डिस्क्लोज नहीं कर पाए सोर्स, तो क्या आएगा, इनकम टैक्स का नोटिस आया। अगर नोटिस में वही, अगर आपने सही तरीके से सोर्स डिस्क्लोज कर दिया तो प्रोसीडिंग ड्रॉप है, और अगर नहीं कर पाए मतलब रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला तो सेम वही टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वही लगेगी। तो दोस्तों आखिरी में सजेशन यही है, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो ये समझ लेना कि आपकी जो इनकम है, जो आप आईटीआर में रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्टेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, और जो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रहे हो वो उसकी लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर आईटीआर ही फाइल नहीं कर रहे हो और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स करे जा रहे हो तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आईटीआर तो फाइल करना ही है, और वो ट्रांजेक्शन आपको इक्वली रिपोर्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में लिख दीजिए, और आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करोगे चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।